अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों देखें, इंसान जो है ना, इंसान की कुछ मजबूरी हो जाती है, तो उस मजबूरी के तहत जो है ना वो अपनी कीमती अशिया बेचना शुरू कर देता है। ये मेरे पास कुरान मजीद हैं, एंटीक कुरान मजीद, एंटीक, ठीक है, पुराने कुरान मजीद हैं, गोल्ड वर्क हुआ हुआ है। तो इस कुरान मजीद को एक दो तीन, इसकी मैंने बाइंडिंग करवाई हुई है उसके रेगजीन की ना, अच्छा तीन और ये चार, ये सब गोल्ड वर्क हुआ हुआ है। मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मजबूरी के तहत जो है ना मैं दे रहा हूँ, कुछ असल में पैसों की जरूरत पड़ गई थी। तो हालांकि ये नहीं कि ये चार है ना, तो एक और है मेरे पास पांच, यानी कि इस तरह का एक और है, वो भी बाइंडिंग की हुई है। ये देखें, ये है पहला कुरान मजीद, ठीक है, ये गोल्ड वर्क हुआ हुआ है। ये सारा किनारों पे जो है ना बॉर्डर जो बना हुआ है, ये सारा गोल्ड वर्क है। ये इसको एंटीक कुरान मजीद होते हैं ये, यानी कि मिलते नहीं है ये। तो मैंने बड़े इसको संभाल के रखा हुआ था। तो अब ये कि यानी कि मुझे कुछ सूरतें याद भी है, ऐसा नहीं है कि मुझे सूरतें याद नहीं है। तो मैं यानी कि खुद भी जो है ना कुरान हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये जो है ना ये कुरान मजीद है, इसकी ये कहाँ का है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेड इन इटली लिखा हुआ है, बहुत बारीक है, मुझे दूर से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मेड इन इटली, गोल्ड वर्क है इसके ऊपर हुआ हुआ, गोल्ड वर्क हुआ हुआ है। ये एंटीक कुरान मजीद है, पॉकेट साइज का, यानी कि 3x4 का ये सारा गोल्ड का वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये तो बहुत ही वजनी है, बहुत वजनी है। इसको जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया माशाल्लाह से। तो ये सिर्फ जो है ना इसका वो बाइंडिंग की हुई है बाहर से, वैसे तो इसकी अंदर से इसकी जेन्युइन है बाइंडिंग, लेकिन ये इसको जो है ना मैंने बाइंड कर दिया था। ये भी है गोल्ड का। ये इसके 7 बैलें होती हैं। 7 बैलों से मुराद ये कि पहले कुछ सफ़ों के ऊपर जो है ना और बैल होगी, ठीक है, पहले कुछ सफ़ों पर और बैल होगी, फिर उसके बाद थोड़े से और आगे की तरफ जाएंगे तो और बैल होगी, ठीक है। 7 बैलों वाला कहलाता है ये, बहुत कीमती कुरान मजीद है ये। अच्छा, और इसके बाद अगर एक और थोड़ा और आगे खोलो तो उसकी बैल और होगी। ये देखें, इतने में जो है ना ये इसकी ये बैल आ रही है, उतने में ये आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर उसके बाद और दूसरी आएगी, यानी कि इस तरह ये 7 बैलों वाला कुरान मजीद कहलाता है। तो ये भी गोल्ड वर्क हुआ हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, ये सारा गोल्ड वर्क हुआ हुआ है। तो ये भी, ये कहाँ का है, ये पहले ताज कंपनी बनवाती थी बाहर से, इटली से और हॉलैंड वगैरह से, नेदरलैंड वगैरह से बनवाती थी। उस वक्त जो है ना हमारे पास इतना वो नहीं था, यानी कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से बनने से पहले, यानी कि है ज्यादा अरसा नहीं है, 60-65 तकरीबन इतने साल पुराना है, लेकिन ये कि है एंटीक कुरान मजीद, ठीक है। अच्छा, ये भी काफी वजन है, गोल्ड वर्क हुआ हुआ इसके ऊपर भी। अच्छा, तीसरे पे आ जाएं, ये भी काफी वजनी है, ये थोड़ा पतला है लेकिन काफी वजनी है। अच्छा, इसके ऊपर भी गोल्ड वर्क हुआ हुआ है, ये सारा गोल्ड वर्क हुआ हुआ है इसके बराबर में। अभी देखें, मैं अभी इसको उंगली को साफ करता हूं और मैं थोड़ा सा यहां पे, ये नजर आ रहा है आपको, एक मिनट, ये शायद आपको नजर आ रहा हो, मेरे अंगूठे पे आ गया गोल्ड। यानी कि जितना अरसा भी इसको रगड़ रगड़ के जो है ना इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी इसको रगड़ेगा सारी जिंदगी के लिए जो है ना इसके ऊपर ये वर्क हुआ होता है गोल्ड का, ठीक है। ये कभी भी नहीं खत्म होगा, ये गोल्ड कभी भी नहीं खत्म होगा। तो ये है एक गोल्ड। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से इटली का ही बना होगा, लिखा हुआ नहीं है लेकिन इटली का बना होगा। उस वक्त यहाँ पे ऐसी प्रिंटिंग का जो ना निजाम नहीं था पाकिस्तान में, तो ये बाहर के मुल्क से जो है ना ताज कंपनी वाले छपवाते थे, इटली वगैरह से, नेदरलैंड वगैरह से। तो ये उधर के जो है ना बने हुए प्रिंटेड है। तो ये भी गोल्ड वर्क हुआ हुआ इसके ऊपर भी कुरान मजीद पे। तो एक और दिखाता हूं, वो ये रहा, ये भी जो है ना इस पे भी बैलों वाला काम हुआ हुआ है, गोल्ड वर्क हुआ हुआ है ये भी, ठीक है। ये लेकिन इंग्लिश में तर्जुमा इसका ये इंग्लिश में तर्जुमा इसका। ये सारा गोल्ड का काम हुआ हुआ है। ये भी बड़ा खूबसूरत कुरान मजीद है, इसके ऊपर ज्यादा उतर रहा है।
इसके ऊपर गोल्ड का काम जो हुआ है ना वो ज्यादा उतर रहा है। अब ये गोल्ड का काम है या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये गोल्ड का ही काम है, तो मैं इसीलिए गोल्ड का ही कह रहा हूं कि गोल्ड का काम हुआ है। तो ये तो अब जो सन्यारे होते हैं वही देख के बताएंगे कि गोल्ड का काम हुआ है, लेकिन ये सिर्फ हो सकता है फुहार लगी हो गोल्ड की ना। अब देख सकते हैं ये सब उतर रहा है। किसी भी सफे पे जो है ना 50 साल 100 साल तक भी इसको रगड़ते, इसी पेज को जो है ना ऐसे रगड़ रगड़ के इंसान ऐसे चेक करता रहेगा ना, गोल्ड आता रहेगा, तो खत्म नहीं होगा इस पेज के, इसके पेज, इन पेजों जो कुरान मजीद है इनके पेजों के ऊपर से खत्म नहीं होगा। तो ये इंग्लिश का जो है ना तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश तर्जुमा के साथ वाला जो है ना ये कुरान मजीद है, ये भी गोल्ड का है, लेकिन है सारे बाहर के। अगर किसी के ऊपर नहीं भी लिखा हुआ ना तो सारे है बाहर के। तो ये 4 कुरान मजीद है मेरे पास, और एक ऐसा एक और है, 5 टोटल 5 कुरान मजीद है। 5 की कीमत जो है ना मैंने रखी है 1.5 लाख रुपया। तो जिन साहब को चाहिए वो ले सकते हैं मुझसे, यानी कि जैसे होता है ना कि अपने किसी दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को या बेटे को किसी को गिफ्ट करना चाहे तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज है ये मैं 1.5 लाख रुपए के दे रहा हूं। यानी कि 5 हैं। फिर मैं एक दफा फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये 5 कुरान मजीद है मेरे पास, 1 2 3 4 और ऐसा एक और 5 कुरान मजीद 1.5 लाख रुपए के। जिन साहब को चाहिए मेरा फोन नंबर ऊपर चल रहा होगा, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जो है ना ये यानी कि वीडियो तो आपने देख ली, अब आप मुझे ये नहीं बोलना कि तस्वीरें सेंड करें, क्योंकि इनको अब मैं पैक करके रखने लगा हूं, थोड़ा सा मट्टी वट्टी से बचाने के लिए ना इसको थैली वगैरह में लपेट के रख देता हूं। वैसे कुरान मजीद जो है ना पढ़ने के लिए मैं दूसरा रखा हुआ मैंने। तो कुरान मजीद तो खैर सारे एक ही जैसे हैं, सब अल्लाह की किताब है, ये सारे कुरान मजीद एक जैसे हैं, भले आप ये पढ़ लें भले आप दूसरा कुरान मजीद पढ़ लें। तो इनको मैंने एहतियात से रखा हुआ है। बहुत ही कीमती चीज है, इतनी एंटीक चीज है कि ये शायद जिसके पास हो तो वो नहीं बेचता, ठीक है, लेकिन मैंने मजबूरी के तहत जो है ना इनको बेचना चाह रहा हूं। तो जिन साहब को चाहिए तो बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एमरजेंसी की बात कर रहा हूं, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मुझे जो है ना ये सेल आउट करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप थोड़ी सी जो है ना इनको सेल आउट करवाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।